हेलो दोस्तों, मैं हूं जलाल मल्ला और ओरा एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 10th स्टैंडर्ड इंग्लिश मीडियम की सबसे पहली पोम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर ये सीखने जा रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी पोम है और जो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखी थी। ये पोम गीतांजलि इस एंथोलॉजी से ली गई है। एंथोलॉजी का मतलब क्या होता है? कविताओं का संग्रह। देखिए सेकेंड पैराग्राफ में लास्ट लाइन में है एंथोलॉजी। गीतांजलि इस एंथोलॉजी को नोबेल प्राइज भी मिला है। तो शुरुआती दौर में ये पोम बंगाली में लिखी गई थी, लेकिन बाद में उन्होंने खुद ही इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। अभी देखिए इसमें जो थर्ड पैराग्राफ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये पैराग्राफ आप जैसे का वैसा पूरी तरह से एप्रिसिएशन की सेंट्रल आइडिया या फिर थीम जिसको कहते हैं उसमें आप यूज कर सकते हैं। इसका मतलब थोड़ा सा समझ लीजिए। थर्ड पैराग्राफ देखिए, टैगोर लिव्ड ड्यूरिंग द टाइम व्हेन इंडिया वाज रूल्ड बाय द ब्रिटिश। जब इंडिया ब्रिटिश रूल के अंडर था, गुलामी में था, उस दौर की ये पोम है। इन दिस पोम बिसाइड्स पॉलिटिकल फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश, टैगोर आल्सो अपील्स टू गॉड फॉर सोशल एजुकेशन एंड इकोनॉमिक फ्रीडम फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। तो टैगोर ऊपर वाले से, गॉड से यानी परमेश्वर से कुछ अपील कर रहे हैं। एक तो उनके इंडिया के लोगों को वो सोशल एजुकेशनल और इकोनॉमिक फ्रीडम चाहते हैं। तो ऐसी फ्रीडम टैगोर मांग रहे हैं ऊपर वाले से अपने देश के लोगों के लिए। तो चलिए, ये बहुत ही खूबसूरत पोम है, इसको हम शुरू करते हैं। Where the mind is without fear and head is held high। अभी सबसे पहले यहाँ समझने वाली चीज यह है कि माइंड का मतलब क्या होता है। माइंड को तो वैसे हम मन कहते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब सिर्फ मन नहीं है, तो आपके विचार करने की एक क्षमता या फिर पैटर्न जिसको कहते हैं, उस ढंग को माइंड कहा गया है। तो जहां आपका जहन, आपका माइंड, आपका मन बिना फियर के हो, डरता ना हो किसी चीज से, और सर हमेशा ऊंचा रहे। सर हमेशा ऊंचा का मतलब क्या? हेड इज हेल्ड हाई। इसका मतलब कुछ तो होगा। इसका मतलब यह है कि आप आत्मसम्मान के साथ जिए। सर हमेशा ऊंचा कब रहता है हमारा? जब भी हमारे दिलो दिमाग में ये भावना रहती है कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो दुनिया की भलाई के लिए हो रहा है, तभी हमारे अंदर एक आत्मसम्मान रहेगा कि हमको मालूम होना चाहिए कि हमने कुछ गलत नहीं किया है, तभी हमारा सर हमेशा ऊंचा रहेगा। When knowledge is free, नॉलेज जिसको हम ज्ञान कहते हैं, ये ज्ञान ये जो है ये सबके लिए फ्री होना चाहिए। देखिए ब्रिटिश काल या फिर ब्रिटिशर्स आने के भी पहले से इंडिया के अंदर एक पैटर्न हुआ करता था। ये जो नॉलेज है, ये जो ज्ञान है, सिर्फ ऊंचे श्रेणी के लिए बनाया गया था, और मध्यम वर्ग या फिर सबसे नीचे का जो वर्ग है इनके लिए ज्ञान नहीं हुआ करता था। ऐसे माना जाता था कि वो लोग सिर्फ मेहनत मजदूरी के लिए बने हैं। तो आज के दौर में ये नॉलेज सबके लिए फ्री होना चाहिए, ऐसे टैगोर कह रहे हैं। Where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, जहां इस दुनिया के टुकड़े नहीं हो सके by narrow domestic walls। अभी टुकड़े, फ्रैगमेंट्स का मतलब क्या है? टुकड़े। और by narrow domestic walls, narrow domestic walls बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टुकड़े किस चीज पर होंगे? देखिए नीचे लिखा है, डिविजन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्लास एंड कलर इन सोसाइटीज एंड बिटवीन कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो ये जो डिवीजन होगा, विभाजन होगा, किस आधार पर होगा? रिलीजन जिसको हम जात पात या फिर वर्ग या फिर वर्ण जिसको कहते हैं। कलर का मतलब होता है वर्ण, वर्ण का मतलब होता है गोरे कलर के लोग, काले कलर के लोग, इनमें हमेशा भेदभाव हुआ करता है। अलग अलग, सिर्फ हमारे देश में नहीं है, ये बहुत से टेक्नोलॉजी से संपन्न देशों में भी ये चीजें हैं। तो टैगोर जी कह रहे हैं कि इन चीजों के आधार पर दुनिया बटे नहीं। ऐसी दुनिया चाहिए जो टूटी हुई ना हो टुकड़ों में, इन चीजों के आधार पर। नेक्स्ट लाइन है, where words come out from the depth of truth। जहां इंसान जब किसी से बात करे तो उसके जो लफ्ज हैं, उसके जो शब्द हैं, उसके दिल की गहराई से बिल्कुल सच निकले। ऐसा ना हो कि अंदर कुछ है बाहर कुछ है, किसी का नुकसान कर रहे हैं। हमेशा जो भी हम बोले दिल की गहराई से सब कुछ सच ही सच निकले। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, where tireless striving stretches its arms towards perfection। जहां दुनिया के लोग या फिर हमारे देश के लोग कैसे हों? टायरलेस स्ट्राइविंग वाले हो। अभी स्ट्राइविंग का मतलब क्या होता है? देखिए बिल्कुल मेहनत करना, और टायरलेस का मतलब क्या है? थकना नहीं है, जिसको बिल्कुल भी थकान ना हो। तो बिना थके आपकी मेहनत होती रहनी चाहिए, जद्दोजहद चाहिए। उस स्ट्राइविंग का मतलब क्या होता है? जद्दोजहद, कड़ी मशक्कत, मेहनत। और स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स का मतलब क्या है? यहाँ पे नीचे दिया गया है, एम्स एट अचीविंग अ गोल, यानी कि आप आगे बढ़ रहे हो किस चीज की तरफ? परफेक्शन की तरफ और आपके गोल की तरफ। गोल का मतलब क्या होता है? टारगेट, एक तरह से मकसद जो आपके दिलो दिमाग में रहेगा। अभी आप 10th स्टैंडर्ड में पहुंच चुके हो, तो
तो आपके दिलो दिमाग में कुछ ना कुछ टारगेट रहेगा कि मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है। तो उस गोल की तरफ जब आप अपने आर्म स्ट्रेच करो, इसका मतलब क्या, उसको पाने की दिलो जान से कोशिश करो, उसको कहते हैं स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स। अभी ये जो आगे की 2 लाइंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर ये लाइन जल्दी से समझ में नहीं आती है बच्चों के। Where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habits। अभी dead habits को यहाँ पे नीचे मीनिंग दिया है old traditional rituals and customs that are harmful। तो सबसे इंपॉर्टेंट इन 2 लाइंस में ये रीजन, ये वर्ड है। रीजन का मतलब वजह या फिर कारण हुआ करता है, लेकिन यहाँ पे उसका मतलब ये नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये यहाँ पे वजह या कारण उसका मतलब नहीं है। तो क्या है? रीजन का मतलब है आपके सोचने का ढंग। इस सोचने के ढंग को कंपेयर किया गया है, उसकी तुलना की गई है क्लियर स्ट्रीम के साथ। स्ट्रीम क्या होता है? झरना, झरने का पानी या ओढ़ा मराठीत म्हणतो आपण त्याला। तो ये झरने का पानी कैसा होना चाहिए? साफ सुथरा, क्लियर होना चाहिए। तो आपके सोचने का ढंग भी कैसा होना चाहिए? बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। और उसने एक डेड हैबिट्स यानी पुराने रीति रिवाज जो कि समाज के लिए खराब हैं, हानिकारक हैं, ऐसे डेड हैबिट्स के रेगिस्तान में, देखिए डेजर्ट में, ड्रेरी डेजर्ट में आपको ये सोचने का जो ढंग है इसका रास्ता भटकने नहीं देना है। इस तरह से कुछ तो इन 2 लाइंस का मीनिंग होता है। ड्रेरी डेजर्ट सैंड, देखिए डेजर्ट तो आपको मालूम ही है, रेगिस्तान या वाळवंट ज्याला म्हणतो। और ड्रेरी का मतलब क्या है? सुनसान, उदास या फिर निराश। तो ये 2 लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये जल्दी समझ में नहीं आती सिर्फ एक वर्ड की वजह से, वो है रीजन। रीजन का मतलब है आपका सोचने का पैटर्न, सोचने का ढंग। नेक्स्ट लाइन है वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी। अभी यहाँ पे फिर से टैगोर जी क्या कर रहे हैं? ऊपर वाले से। दी का मतलब क्या है यहाँ पे? गॉड। तो जहां हमारे मन को, जहां हमारे सोचने के ढंग को आगे रास्ता दिखाया जाए, लेड फॉरवर्ड यानी क्या? मार्गदर्शन करना। हमारी सोचने के ढंग का मार्गदर्शन हो जाए। अब ये मार्गदर्शन कौन करने वाला है? बाय दी मतलब गॉड, ऊपर वाला। और कहा करेंगे मार्गदर्शन? इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन। देखिए थॉट और एक्शन, थॉट तो आपको मालूम ही है, सोच विचार हमारे। अक्सर हम अच्छे अच्छे काम करने के लिए सिर्फ सोचते हैं और सोच के वहीं पर रुक जाते हैं, हम उस पर अमल नहीं करते, कुछ भी एक्शन नहीं लेते, कोई कार्य नहीं करते। हम सिर्फ फील होता है कि यहाँ बुरा हो रहा है, वहां बुरा हो रहा है, हमें इसे रोकना चाहिए या किसी को रोकना चाहिए, लेकिन उठ के कोई करता नहीं है। तो टैगोर जी कह रहे हैं कि हमारे इस माइंड को आगे मार्गदर्शन करो भगवान। वो मार्गदर्शन कहाँ होना चाहिए? एवर वाइडनिंग होना चाहिए। सबसे पहले एवर वाइडनिंग का मतलब क्या? असीमित होना चाहिए, अमर्यादित। इंग्लिश में इसको हम बोलेंगे अनलिमिटेड। आपके थॉट्स और आपके एक्शंस कैसे होंगे? अनलिमिटेड होंगे। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवे। टैगोर जी ये कह रहे हैं लास्ट लाइन में कि ऐसे ऊपर से जितनी भी अच्छी अच्छी चीजें टैगोर जी ने बताई है, ऐसे हेवन ऑफ फ्रीडम यानी कि आजादी के स्वर्ग में, इस तरह के आजादी के स्वर्ग में ऊपर वाले हमारी कंट्री को जगा दो। हमारी कंट्री के लोग ऐसे हेवन ऑफ फ्रीडम में जाग जाएं। अभी भी है, लेकिन उनके अंदर वो बहादुरी, वो निडरता जो बोलते हैं वो नहीं दिख रही है। तो क्योंकि ये ब्रिटिश काल के जमाने की पोम है, तो टैगोर जी ये मोटिवेशनल प्रेयर की तरह, मोटिवेशनल पोम की तरह इन्होंने ये भारत की जनता को खास तौर पे ये समर्पित की है उस जमाने में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पोम बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और अगर समझ में आई है तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस चीज को, इस पोम को अच्छे से समझ पाए। और डिस्क्रिप्शन में आपको इस पोम के वार्मिंग अप, चिट चैट, मार्जिन क्वेश्चंस, यहाँ तक कि इंग्लिश वर्कशॉप, इसका भी जो वीडियो आएगा उसकी लिंक आपको दी जा रही है। तो आप जरूर इसको देखें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करने की